हेलो बच्चों, मैं शैल विपिन शर्मा। बच्चों, आज हम 9th का सिलेबस कवर कराएंगे, स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। और उसमें हम बात करेंगे बच्चों आज मोशन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है मोशन का चैप्टर है। और मोशन पे बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट मतलब हम सभी जानते हैं दो तरह की होती हैं। स्टेट मतलब पोजीशन, एक होता है रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। ठीक, हमें सबसे पहले पढ़ना है रेस्ट क्या होता है, फिर पढ़ना है मोशन क्या होता है। और रेस्ट क्या होता है बच्चों और मोशन क्या होता है। एक्चुअली बुक में क्या दिया हुआ है कि रेस्ट क्या है, अगर हमारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर समय बढ़ता जा रहा है और मैं एक ही जगह खड़ा हूं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं किस में होऊंगा, रेस्ट में। लेकिन अगर मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, इट्स मीन आई एम इन मोशन। बट बच्चों एक्चुअली जो होता है ना, रियलिटी क्या है, जो रियल है, जो रेस्ट एंड मोशन होता है, वो एक रिलेटिव टर्म होता है। विच इज इन रेस्ट और विच इज इन मोशन हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते तब तक जब तक हमें किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको ना देखें। कैसे? देखो, आप सोचिए, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और आकर के चली जाती है, तो आपको वो ट्रेन कैसी दिखाई देगी, मोशन में दिखाई देगी, चलती हुई दिखाई देगी। अब एक दूसरी सिचुएशन आप सोचिए, मान लीजिए कि एक ट्रेन चल रही है जिसमें आप बैठे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी है, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन है u वेलोसिटी से जा रही है, और आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर या अंदर जो भी। ठीक, और एक दूसरी ट्रेन है जो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है और इसकी भी वेलोसिटी u है। ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी u है, और इसके अंदर तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, इसके अंदर तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा हुआ है। और बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन करिए कि इसकी जो खिड़की है ना, ये और इसकी जो खिड़की है, दोनों एक दूसरे खिड़की के सामने सामने है, तो तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड कैसा दिखाई देगा, वो ऐसे लगेगा, आप बड़े आराम से उससे बात कर सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे वो रेस्ट में है। समझ रहे हो, वो मोशन में है ही नहीं। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी किसके रिस्पेक्ट में, जो बंदा प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है या रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हुआ है, उसको ये चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, आपको ये वाली ट्रेन रुकी हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगी ना ऐसे। तो यही इसका क्या मतलब है, जो रेस्ट एंड मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं हम, डेफिनेशन इसके ऑलवेज ऐसे ही देंगे कि रेस्ट क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, this is known as rest. And if the position of any object is changed with respect to time is known as motion. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मोशन की। मोशन में बच्चों देखो, दो तरह के मोशन हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन है
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान रूप से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान रूप से। जो मोशन एक समान रूप से हो रहा है, वैसे इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है? इसकी डेफिनेशन दी जाती है इफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बट बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जब हम बात करते हैं तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म है डिस्टेंस। समझ रहे हो? यहां यूनिफॉर्म सिर्फ डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म मोशन बहुत टाइप के होते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म मोशन अंडर द वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर इसमें एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है। तो यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत तरह के होते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे आप कार चला रहे हैं, कार में वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे, पहले तो वो 10 किलोमीटर चल रही थी 2 सेकंड में, पहले 10 किलोमीटर चल रही थी, या ऐसे मान लो 10 मीटर चल रही थी 2 सेकंड में, वेलोसिटी बढ़ाने पर 20 चलने लगी 2 सेकंड में। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो नहीं रहा, लेकिन तब भी हम उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। यूनिफॉर्म कहेंगे तब इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी, तब हम उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी। देखो ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे 2 मिनट में रट के खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर वो आपसे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है, अपने डेली लाइफ से जोड़ो इसको। तो मैंने मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कितने टाइप का बताया? अगर एक तो अगर उसमें डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सेकंड मैंने बताया अगर वेलोसिटी उसमें इक्वल होगी। थर्ड में आपको बच्चों बता रहा हूँ अगर एक्सीलरेशन इक्वल होगा, एक समान एक्सीलरेशन हम उसको देंगे। एक समान एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? एक समान एक्सीलरेशन का मतलब है, मान लीजिए जब आप कार चला रहे हैं तो एक्सीलरेटर जो होता है ना वो एक्सीलरेशन देता है। अगर आप एक्सीलरेटर दबा रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे रख करके, उसको मान लीजिए एक्सीलरेशन की वैल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, और मैं कितना एक्सीलरेशन दे रहा हूँ बॉडी को? सिर्फ ए। 10 सेकंड बाद देखा तब भी ए, 12 सेकंड बाद, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन ए ए ए ए ए ए ए ए ए ही रह रहा है। समझ रहे? इसका क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर इसी तरह से ही वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसमें। इसी तरह से अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, चलो अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है? जब वो एक्सीलरेटेड कर रही है या डी एक्सीलरेटेड कर रही है। जब एक्सीलरेटेड कर रही हो और जब डी एक्सीलरेटेड कर रही हो। और इसमें भी 2 तरह के मोशन होते हैं, इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन होता है और यहां भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक, ये भी 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसके बाद बच्चों जो हम पढ़ते हैं इसमें, वो पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो चीज भी हम मेजर कर सकते हैं वो सब चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, जितनी भी चीजें हैं जो भी हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी।
तो मोशन के अंडर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उनमें जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 टाइप की होती है, ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमें डिस्कशन करना है वो पढ़ना है सर्कुलर मोशन। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है ना, तब उसमें क्या होता है, वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, वो सभी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक मैंने अभी आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये भी हमें पढ़ना है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें पढ़नी है ना यहाँ पे, वो कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड हमें पढ़ना है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये सारा आपका सिलेबस है पहले चैप्टर का। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन, फिर इसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सीलरेटेड एंड डीएक्सीलरेटेड मोशन, then we discussed about this acceleration में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस, then we will discuss about deacceleration में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म केस। now we will discuss the equation of motion and last we will discuss circular motion। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट a body will be in rest if its position या स्टेट does not change with respect to time। second, motion if state is changing with respect to time, then body will be in, ठीक है, a body will be in rest if its state does not change with respect to time। ठीक है, if state is changing with respect to time then body will be in motion। ठीक, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। which can be measured is known as physical quantity। और टाइप देखो दो तरह की होती है, एक स्केलर और एक
वेक्टर। अगर मैं स्केलर की बात करूंगा बच्चों, दिस टाइप ऑफ physical quantities which have only direction, which have only magnitude, not direction, is known as scalar physical quantity। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, डिस्टेंस और स्पीड। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको मैंने कहा कि 4 किलो चावल लेके आ जा। अब वो भागा घर से 4 किलो चावल लेने के लिए, लेकिन फिर वापस घर आएगा। क्यों? क्योंकि घर आकर के पूछेगा किसकी दुकान से लेके आने हैं। समझ रहे हो, किसकी दुकान से लेके आने हैं। मतलब पहले मैंने सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड दिया था कि चावल लेके आ जा, वो भागा निकल के, ठीक। सेकंड, मैंने उसको डायरेक्शन नहीं दी थी, अब उसको डायरेक्शन मिल गई, अब वो जाकर के सीधा चावल लेके आ जाएगा उसकी शॉप से। या मैंने किसी एक बच्चे को कहा कि भाई एक काम कर, एक पेड़ है हमारे खेत में बहुत पुराने, वो आम का जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे धन दबा हुआ है, जा उसको निकाल। अब बच्चा भागा और जाकर के हो गया कंफ्यूज, सोचने लगा कि धन किधर दबा हुआ है। पेड़ के तो चारों तरफ जगह है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस जगह दबा हुआ है। दोबारा घर आएगा, फिर उसको मैं बताऊंगा कि जो धन दबा हुआ है वो पेड़ से 25 सेंटीमीटर की दूर वेस्ट साइड में है। तब मैंने उसको क्या दे दी, डायरेक्शन। पहले सिर्फ क्या दिया था, मैग्नीट्यूड। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको बच्चों हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन भी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर। तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी which have both direction and magnitude is known as vector physical quantity। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो बात करनी है ना बच्चों, वो बात करनी है डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी में, स्पीड की। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह की स्पीड होती है जिसको हम डायरेक्शन दे देते हैं बस, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे किसकी, स्पीड की। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एक्सीलेशन की। एक्सीलेशन को भी हम डायरेक्शन देते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमें डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट टर्न पे मैं सभी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।